हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको डीएसएसबी की जो अपकमिंग वैकेंसीज हैं, जिसको लेकर के यूट्यूब पर काफ़ी सारी चर्चाएं चल रही हैं, उसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या वो सच है या झूठ है? आ, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप चाहें तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैं चाहे वो डीएसएसबी के द्वारा कोई भी ऑफिशियल अपडेट हो या अनऑफिशियल तरीके से कोई अपडेट हो या कोई मेरे सीक्रेट रिसोर्सेज के थ्रू अगर कोई अपडेट मिलती है तो उसे मैं आपको सबसे पहले वहीं पर दे देता हूँ। आप चाहे तो उसे भी फॉलो कर सकते हैं। यकीन मानिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो उसे आप ज्वाइन ही कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा। जो पीआरटी की वैकेंसीज को लेकर के चर्चा चल रही है, एमसीडी की, उसको उसके बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ आपकी एक बहुत बड़ी वैकेंसी है टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। ठीक है, इसको लेकर के बताऊंगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। कंप्लीट डिटेल बताऊंगा इसको लेकर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के मेरे से इस पर्टिकुलर वैकेंसी को लेकर के, एक तो टीजीटी कंप्यूटर साइंस और एमसीडी की वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सच है कि हाँ, डीएसएसबी की अपकमिंग वैकेंसीज में काफ़ी सारी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेंगी। वो वैकेंसी लगभग लगभग आपको 1800 से 2000 के बीच में देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, और इनकी पोस्ट की बात करूँ तो पोस्ट लगभग लगभग आपको 20 से 25 पोस्ट की वैकेंसीज होंगी, जिनमें आपके नॉन टीचिंग की जो पोस्ट होंगी वो ज़्यादा होंगी। और मतलब नंबर ऑफ पोस्ट की अगर हम बात करें तो ठीक है ना, तो उसमें जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी थोड़ी सही देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, वहीं पर हम बात करें तो आपको एक आइडिया दे दूं कि किस किस वैकेंसी का डेटा है जो इस नोटिफिकेशन में आने वाला है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं टीजीटी कंप्यूटर साइंस की। टीजीटी कंप्यूटर साइंस में आपको लगभग 675 वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए कितनी वैकेंसी? 675 वैकेंसी होंगी। अगर मैं इसका आपको कैटेगरी वाइज डेटा दूं तो कैटेगरी वाइज आप यूआर कैटेगरी के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी होने वाली हैं, ये लगभग 416। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो इसका डेटा होने वाला है वो लगभग 116 वैकेंसीज के आसपास होने वाला है। ओबीसी के लिए शून्य होगी, या हो सकता है इसमें कुछ वैकेंसीज ऐड हो जाए आगे आने वाले समय में। एससी के लिए लगभग लगभग आपको 104 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। और एससी के लिए कितना? 104 वैकेंसीज। ठीक है, वहीं पर हम बात करें एसटी के लिए 39 वैकेंसी। ये एक एक्सपेक्टेड डेटा है। बाकी का जो आपका इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू बीडी कैटेगरी ए बी सी डी और ई में जो देखने के लिए मिलता है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगी। ठीक है, ये हो गया आपका टीजीटी कंप्यूटर साइंस का डेटा। लगभग आपको 675 वैकेंसी मिलेंगी ही मिलेंगी टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है, वहीं पर हम बात करें एक और पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर की। आपका पीआरटी और टीजीटी ये दोनों भी वैकेंसी आने वाली नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये जो नोटिफिकेशन आपको मई के एंड तक देखने के लिए मिल जाएगा। मई मंथ में आपको लास्ट मंथ में ही, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द मंथ कह सकते हैं हम, ठीक है ना। तो मतलब लास्ट जो वीक होगा, वीक बोल सकते हैं या लास्ट समय बोल सकते हैं, जो मई मंथ का होगा वो आपको इसी समय के अंदर इसका नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है वो लगभग आपकी होने वाली है 450। कितनी? पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की। और वहीं पर टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो टीजीटी के लिए जो इसकी वैकेंसी होने वाली है वो लगभग 200 के आसपास होंगी। कितनी होंगी? 200 के आसपास होंगी। ठीक है, एक और वैकेंसी डोमेस्टिक साइंस टीचर की। कौन सा? डोमेस्टिक साइंस टीचर की अगर हम बात करें तो इसकी भी वैकेंसी आपको आने वाले नोटिफिकेशन के अंदर देखने के लिए मिलेंगी, जिसकी वैकेंसी लगभग 150 से प्लस ही होंगी। ठीक है, 150 से प्लस होने वाली है। ठीक है, और कुछ जो आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट होंगी, वो लगभग जो छोटी छोटी वैकेंसीज होंगी। छोटी छोटी कहने का मतलब जिनमें कम वैकेंसी होगी, जिसमें 10 20 50 वैकेंसी के आसपास
जो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए होंगी वो वैकेंसीज काफ़ी सारी हैं, आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, लाइब्रेरियन के बारे में बहुत बहुत क्वेश्चन आए थे कि क्या लाइब्रेरियन भी आपको देखने के लिए मतलब देखने के लिए मिलेंगी वैकेंसी, तो इसका थोड़ा डेटा नहीं है। लाइब्रेरियन इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको ना के बराबर चांसेस है कि देखने के लिए मिले। ठीक है, वहीं पर हम बात करें पीआरटी की वैकेंसी जो है एमसीडी डिपार्टमेंट के अंदर। देखिए, आपको पता है कि ये जो डीएसएसबी के अंडर में 3 डिपार्टमेंट आते हैं। एक तो आपका डीओई है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और दूसरा है एनडीएमसी, और थर्ड है म्युनिसिपल काउंसिल ऑफ दिल्ली। ठीक है ना। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के अंदर, डीओई डिपार्टमेंट और एनडीएमसी डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आ चुकी है, जिनकी संख्या 1180 थी, जिनका एग्जाम भी कंडक्ट किया जा चुका है। ठीक है, लेकिन हम बात करें एमसीडी की, तो एमसीडी को लेकर के वैकेंसीज का क्या डेटा है, क्या ये वैकेंसीज आने वाली हैं? तो अभी तक डीएसएसबी के द्वारा इनकी जो रिक्वेजिशन है वो नहीं भेजी गई है। ठीक है ना। तो एमसीडी की वैकेंसी में थोड़ा अभी समय लग सकता है। वो क्यों? आप जो आगे देखेंगे ना, ये जो आप सामने जो आरटीआई देखेंगे, ये जो सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक आरटीआई लगाया गया था, काफी समय पहले लगाया गया था। ठीक है, इसको आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे इस आरटीआई के अंदर, जैसे हाउ मैनी वैकेंट सीट फॉर प्राइमरी टीचर इन एमसीडी। इन्होंने बोला था, इसका आंसर दिया था, एज ऑन 31 अगस्त 2025 देर आर 5,81,383 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन एमसीडी स्कूल्स। मतलब इनका कहने का यहाँ पर मतलब यह है कि 5,81,383 बच्चे एमसीडी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। अगर वहीं पर उनको उनको टीचर जो मेंटेन करने के लिए, जो इसका टीचर स्टूडेंट का रेशियो मेंटेन करने के लिए जो इनके पास टीचर्स हैं, उनकी संख्या लगभग 14,354 है प्राइमरी के लिए, जिनमें से आपके 13,110 जो है वो रेगुलर है, और 1,650 इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के बेस पर रख रखे हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो क्वेश्चन रेज किया है, जो सेकंड वाला, इन्होंने बोला है कि एमसीडी सेंट रिक्वेजिशन फॉर डीएसएसबी फॉर प्राइमरी टीचर। तो इन्होंने पूछा है कि एमसीडी ने क्या डीएसएसबी को रिक्वेजिशन भेजा है प्राइमरी टीचर की वैकेंसी को लेकर के? तो इन्होंने नो आंसर दिया है। एमसीडी हाउ मैनी वैकेंसीज सेंट फॉर डीएसएसबी, एमसीडी ने कितनी वैकेंसीज भेजी हैं डीएसएसबी के लिए? तो नील, इन्होंने ये डेटा दिया था। ठीक है, इन्होंने 31 अगस्त 2025 तक का ये डिटेल है। ठीक है, तो अभी तक एमसीडी की पीआरटी वैकेंसीज को लेकर के कोई भी खबर नहीं है। अगर कोई भी ऐसी जानकारी मिलती है तो आपको सबसे पहले इसी यूट्यूब चैनल पर पहले बता दिया जाएगा, अगर आने वाले समय में कोई भी इंफॉर्मेशन एमसीडी की वैकेंसीज को लेकर के मिलती है तो। ठीक है, तो फिलहाल एमसीडी की पीआरटी की वैकेंसीज को लेकर के अभी फिलहाल कुछ नहीं चल रहा है, कोई भी रिक्वेजिशन नहीं भेजी गई है डीएसएसबी को अभी तक एमसीडी के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा आपका एमसीडी की वैकेंसीज को लेकर के। और ये सारी चीज़ें हो गई। मैंने सारी चीज़ों के लेकर के बात कर ली है कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं। ठीक है, एक बार और फिर रिपीट कर देता हूँ, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है वो लगभग आपको 450 वैकेंसी देखने के लिए मिलेंगी। टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की जो टीचर वैकेंसी है वो लगभग 200 के आसपास देखने के लिए मिलेंगी। वहीं पर आपको डोमेस्टिक साइंस टीचर की जो वैकेंसी है वो आपको लगभग 150 के आसपास, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी है वो ये एग्जैक्ट डेटा है 675 वैकेंसीज इसके देखने के लिए मिलेंगी। और जो कुछ वैकेंसी है अदर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो छोटी छोटी वैकेंसीज होंगी, जैसे 10, 20, 50 के आसपास ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो यही थी हमारे आज की वीडियो। इसी चीज़ को लेकर के मुझे बात करनी थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जो लेटेस्ट अपडेट्स है उनको आप आसानी से देख सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।